रुको, हमारे पास एक नई चुनौती है। सबसे पहले मुझे बर्गर चाहिए। क्या? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। यह आसान है। क्या चाहिए? बर्गर? बिना किसी दिक्कत के। सामान्य बंस के साथ खाना बनाना बोरिंग है। थिंग, मेरे खास सुपर स्वादिष्ट काले बंस कहाँ है? धन्यवाद। मैं उन्हें एक सीक्रेट रेसिपी के अनुसार बनाती हूँ, इसलिए वे हमेशा इतने स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनते हैं। अब सलाद और मेरे सुपर हॉट केचप की बारी है। नाइस। खून! दादी, आप ठीक तो हैं? ओह माय। उसने मुझे डरा दिया। मैंने दादी को डरा दिया। दादी डरो मत, यह सिर्फ केचप है और यहाँ पैटी है, पर यह पत्थर की तरह जमा हुआ है। लेकिन मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक करना है। घबराओ मत, यहाँ सब कंट्रोल में है दादी। अब मैं जल्दी से कटलेट फ्राई करूंगी। यह तैयार है। क्या बढ़िया सुगंध है, एक स्वादिष्ट गंध। अब चीज की बारी है। मैं चीज से दांत बनाऊंगी और मेरे पास कोई साधारण बर्गर नहीं होगा, बल्कि लाल आंखों वाला और कानों की जगह तीखी मिर्च वाला एक मॉन्स्टर बर्गर होगा। थिंग, तुम हमेशा की तरह समय पर पहुंच गए हो। धन्यवाद। और यहाँ हमारे महान मॉन्स्टर के लिए बैग है। ओह छी! मैं इसकी माँ को नहीं छूऊंगा। अच्छा होगा मैं इसे फेंक दूं। अरे इसे फेंकना मत, मैं तुम्हें नहीं दूंगी, यह बाद में काम आएगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसे ले लीजिए और मैं मार्शमेलो बर्गर बनाऊंगा। क्या आपको माइक्रोवेव में मार्शमेलो को फैलाने का कोई लाइफ हैक पता है? यह बिल्कुल सही है। बस यह देखो। और क्या चाहिए? इसे बाहर निकाल लेता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। धन्यवाद दादी। मीठे बंस तैयार है। और ये स्ट्रॉबेरी न्यूटेला और ब्लू चॉकलेट वाले हैं। ये जाएगा ब्लू चॉकलेट यहाँ। और कुछ रेनबो गमीज के बारे में क्या ख्याल है? मेरे पास ये बहुत सारे हैं। इसे देखो, ये एक मजेदार बर्गर है। मैं भी वेंसडे की तरह बर्गर का आँख और कान बनाऊंगा, लेकिन मेरा बहुत प्यारा होगा, एक यूनिकॉर्न की तरह। वाव! और अब यहाँ बर्गर बॉक्स भी है और यह डिनर तैयार है। बस, तुमने बहुत अच्छा किया है बेटा। अब मेरे लिए पैटी तलने का समय आ गया है। बस, और ये रहा बन। मैं इसमें मेयोनीज डालूंगी, थोड़ा हरा सलाद और पैटी के साथ एक जूसी टमाटर डालूंगी। और मैं केचप के बारे में नहीं भूलूंगी। इसके बिना यह किस तरह का बर्गर होगा? ओह, कितना सुंदर है। बेबी को दादी का खास खाना जरूर पसंद आएगा। इस बॉक्स में डाल देती हूँ प्यार के साथ। लो, इसे खाओ बेटा। अरे वाह! ये क्या है? किस तरह का मॉन्स्टर है ये? क्या ये काटता है? मैं तो डर गई थी। ओह, ये तीखी मिर्च की तरह महक रहा है। मुझे पता है ये बहुत तीखा होगा, इसलिए मैं इसे ट्राई भी नहीं करूंगी। नहीं, मैं दादी का बर्गर खाना पसंद करूंगी। इसमें पक्का कुछ भी मसालेदार नहीं होगा। बढ़िया, धन्यवाद दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, क्या मजेदार यूनिकॉर्न बर्गर है। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो, ये तो मार्शमेलो है। ये तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं किसे विनर बनाऊं? मैंने तय कर लिया, भाई विनर होगा। वाह! ओह दादी, मुझे इसे पहनने दो। हाँ, मैं दादी हूँ, मैं दादी हूँ। इस बार मेरे लिए मिल्क शेक बनाओ। इधर ध्यान दो। ओह, ठीक है बेटा। ओह दादी, अपना चश्मा ले लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, मुझे दूध मिल गया, मुझे यही चाहिए। ओह, और यहाँ आइसक्रीम है। हाँ हाँ, मुझे यह बहुत पसंद है। उफ, माफ करना दादी।
और लगता है कि बॉल बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है। अब मैं अपने गैजेट से एक बेहतरीन मिल्क शेक बना सकता हूँ। हाँ, ये बढ़िया है, लेकिन एक चीज की कमी है। बिल्कुल सही, न्यूटेला। इसे डालता हूँ। स्वादिष्ट। इसे एक प्लेट पे रखा, ग्लास को चॉकलेट पेस्ट में डुबोए और फिर मीठे स्प्रिंकल्स में। वाह, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। अब इसमें कॉकटेल डालें और फिर इस पर ऊपर से नट्स कैंडी डालेंगे। वाह, यह कॉम्बिनेशन मेरे मुंह में पानी ला रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। और अगर इसमें क्रीम मिलाएंगे तो यह और भी शानदार होगा। और यह तैयार है। स्ट्रॉ डाला और तैयार। वाह, बहुत बढ़िया बेटा। और मेरे ड्रिंक के लिए मुझे ताजा दूध और चॉकलेट आइसक्रीम और एक चॉकलेट बार भी चाहिए। दादी जानती हैं कि अपनी पोती को कैसे खुश करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। कितनी देर लगा रही हैं। मैं उनकी मदद कर देती हूँ। दादी ये ले लो, डरो मत। इससे मिक्स करो। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद वेंसडे, तुमने मेरी मदद की। अब मैं अपनी पोती के लिए एक बढ़िया चॉकलेट शेक बनाऊंगी। मैं इसमें चॉकलेट चिप्स भी डालूंगी और क्रीम। मुझे लगता है यह उसे बहुत पसंद आएगा। यह स्ट्रॉ डाला और यह तैयार है। शाबाश दादी, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन मेरी फेवरेट आइसक्रीम पिस्ता है। मैं उसे ब्लेंडर में डालूंगी और मिक्स करूंगी। कितना बढ़िया हरा रंग आया है। मैं इसे अपने फेवरेट ग्लास में सर्व करूंगी और यहाँ स्ट्रॉबेरी सिरप है। अब मेरे शेक में सही मूड जोड़ने का समय आ गया है। इसे अपने फेवरेट ग्लास में डाल देती हूँ। और मैं क्या भूल रही हूँ? थिंक, मेरी मदद करो। जाओ, वो लेकर आओ। दूर हटो, हट जाओ यहाँ से। अरे चोर, मुझे क्रीम वापस दो। धन्यवाद थिंक। मेरी मास्टरपीस को खत्म करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि इसे वैम्पायर जैसी आँखों और कुछ नुकीले दांतों और कानों की जरूरत होगी। ये यहाँ पर रख देती हूँ। आँखें, मुंह और सींग। और ये स्ट्रॉ लगा दिया और यह तैयार है। बोन एपेटी। वाह, ये स्वादिष्ट है। लेकिन मेरे मुंह में क्या है? ये क्या? छी, बाल, कितना गंदा। यह घिनौना है। नहीं, मैं ये कॉकटेल किसी हाल में नहीं पीऊंगी। ये दादी का ड्रिंक है। झूठ मत बोलो। ओह, कितना प्यारा मॉन्स्टर है। और गमीज तो कमाल के हैं। मुझे ये वाकई पसंद आया। ये बहुत अच्छा है। यम्मी। अब मुझे बस दादी की चॉकलेट कॉकटेल आजमानी है। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत। यम्मी। और दादी जीत गई। देखो, मैं जीत गई। ओह, अब मेरे लिए कुछ फ्रेंच फ्राइज बनाओ प्लीज। ठीक है, जरूर बेबी। क्या? मेरी तरफ देखो। वैसे मेरे पास एक गैजेट है जो इसे छीलते हैं। इसे देखो, ये रहा गैजेट। इसमें आलू सेट किया और अब ये आलू छिल जाएगा। है ना अच्छा? वाह, शाबाश, बहुत अच्छा। यह क्या? सुपर, मेरे आलू छिल गए हैं। ओह, ये वेंसडे भी ना क्या क्या करती रहती है। चलो देखते हैं मेरे पास क्या है। फ्रोजन फ्राइज बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं कि दादी की टोकरी में कौन सी सीक्रेट चीजें हैं। नहीं, यह वह नहीं है। और वह भी वह नहीं है। एक सेकेंड, और यह क्या है? सब्सक्राइब बटन। सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम चुनौतियों में आपके साथ मजा करेंगे। मुझे लगता है कि सबसे अच्छी फ्राइज सब्जियों से बनती है, इसलिए मैं अपनी दादी वाले सुपर पावर का उपयोग करके गाजर और टमाटर काटूंगी। मुझे खाना बनाना और खुद को अपने पोते पोतियों को स्वादिष्ट भोजन से खुश करना बहुत पसंद है।
वाह, यह सेब है। इसे भी बीच से खाली कर देती हूँ। लो बेटा, तुम इसे खाओ। ओह धन्यवाद। और तुम्हारे लिए भी वेंसडे। ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो मत लो। सेब बहुत मीठा था। और अब इससे फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं। तुम्हें यह कैसा लगा? ये देखो, यह बहुत सुंदर बना है। इस पे गाजर रख दिया और अब मुझे सॉस के रूप में ताजा दही और बढ़िया स्वाद के लिए कुछ हर्ब्स मिलानी होंगी। ये थोड़े हर्ब्स गए ताजे दही में और ये तैयार है। कूल। ये क्या? चलो अपना काम शुरू करें। फ्रेंच फ्राइज कट गए हैं। अब मुझे इसे रंगना है। यहाँ मेरी काली डाई है। अब मैं इसे काले रंग में रंग दूंगी। वाह, इसे कहते हैं फ्राइज। ओह, मुझे बचाओ, तेल छलक रहा है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। यह तैयार है, इसे निकाल लेता हूँ। ओह, इसे ठंडा करने के लिए नैपकिन पे रखना होगा। वाह, अब मैं आलू को रंग सकता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी बहन इससे बहुत खुश होगी। ये अलग अलग रंगों में। और मेरे पास एक ब्रांडेड बॉक्स भी है और केचप भी है। हाँ, हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वेंसडे, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मेरे फ्राइज भी लगभग तैयार हो चुके हैं। थिंक, तुम कहाँ हो? धन्यवाद। मैं इस तस्वीर का उपयोग करके फ्राइज से एक पूरा कैसल बनाऊंगी। इसे यहाँ रखती हूँ और इधर कुछ। ये काले फ्राइज। अरे वाह, अभी मत देखो, अभी बहुत जल्दी है। पहला टावर तैयार है और अब वाह, कितना बढ़िया। चुप रहो, परेशान मत करो दादी, वेंसडे काम कर रही है। वाह, यह बहुत बढ़िया बना है। अब मैं खुश हूँ। ताड़ा! ड्रैकुला का महल बन गया है। इसे खाकर बताओ बेबी। वाह, दादी ने फ्राइज बनाने का एक बढ़िया आइडिया निकाला है। इसे चख कर देखती हूँ। अरे नहीं, मैं गलत थी। ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ये तो सिर्फ सब्जियां हैं और दही। छी! वाह, ये फ्राइज बहुत सुंदर है। मैं पीले वाले ट्राई करूंगी। मुझे वे पसंद है। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया। धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। वाह, पहली बार मैंने फ्रेंच फ्राई कैसल देखा है। ये बहुत अच्छा है वेंसडे। और केचप, यह भी बहुत बढ़िया है। ये फ्राइज खाया, ये केचप चाटा। वाह, बहुत बढ़िया। तुम चुनौती जीत गई वेंसडे। बधाई हो। ये मैंने कर दिखाया। वाह। अच्छा, तो ठीक है। सबसे पहले मुझे पैनकेक्स चाहिए। यहाँ वे है। आसान, मेरे पास बैटर तैयार है। ठीक है, मैं पैनकेक्स बनाऊंगी। ठीक है। मेरी फेवरेट करछुल कहाँ है? यह है। मैं बैटर ले लूंगी और इसे पैन में डाल दूंगी। पहला पैनकेक तैयार है। क्या अच्छा नहीं है लड़कियों? अरे थिंक, मेरे लिए वो बोतल लाओ। ठीक है, मुझे इंक की जरूरत है। उसे बैटर में डालते हैं और मिक्स करेंगे। सुंदर रंग। मैं इसे पैन में डालती हूँ और मेरा पैनकेक तैयार है। ओह नहीं, काला बहुत ज्यादा है। मैं सुंदर रंग लूंगी। तो मैं इसे तेल के एक स्टेंसिल से भर देती हूँ। क्या बैटर खत्म हो गया है? चलो। ओह, मैं बैटर में ढकी हुई हूँ। उप्स, खैर कोई बात नहीं। ओह, लगता है मैंने सब कुछ साफ कर दिया। ओह, मेरे हाथ पर थोड़ा सा बचा है। यह मायने नहीं रखता। स्वादिष्ट था। ठीक है, मैं अपने पैनकेक को रंगती हूँ। तो वह तैयार है। तुम्हें यह कैसा लगा? ओह, और यह मेरे लिए अपना पैनकेक उतारने का समय है। तो अब मैं उन्हें मैपल सिरप से ढकूंगी। यह हुई ना बात। पॉली को मीठा बहुत पसंद है। मेरा आखिरी पैनकेक तैयार है। अब हमें उन्हें सजाना चाहिए इस खून के जैसा लाल सिरप के साथ।
और इसके बाद इस पर मकड़ियों को भी डालते हैं। लड़कियों को मकड़ियाँ पसंद है ना? खैर पॉली, क्या तुम हमारे डिशेस का स्वाद लेने के लिए तैयार हो? वाह, प्लेट पर क्या है? ये मकड़ी है। छी, उन्हें फेंकना बेहतर है। ठीक है, मैं वेंसडे के पैनकेक्स को खाती हूँ। वे सच्ची में स्वादिष्ट है। चलो ठीक है, और आगे क्या है? दादी की पैनकेक्स। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है और बहुत मीठे हैं। मुझे ये पसंद आया। ओह, ये एक यूनिकॉर्न है। जल्दी से मेरे पास आ जाओ स्वादिष्ट यूनिकॉर्न। यह कितना स्वादिष्ट है और मुझे यूनिकॉर्न बहुत पसंद है। कैंडी, तुम इस बार जीतती हो। हुर्रे, मैं सबसे कूल हूँ। अब मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ। अच्छा, तो आलू को छीलना जरूरी होगा। क्या? कैंडी क्या कर रही है? ये देखो, ये एक लाइफ हैक है। आलू कुछ सेकंड में छिल जाएंगे। ओह, छिलके के बारे में मुझे माफ करो, ये गलती से हुआ। और अब मेरा विशेष आलू चाकू। बिल्कुल परफेक्ट स्लाइस। मैं उन्हें कटोरे में डालूंगी और डाई जोड़ूंगी। मैं इसे मिलाऊंगी और वाइला, अलग अलग रंगों के आलू तैयार है। मैं अब कढ़ाई में तेल डालूंगी और इसमें फ्राइज को डाल करके तल लूंगी। कुछ मिनट में मेरे आलू तैयार हो जाएंगे। मैं बाहर निकालूंगी और बाकी को भी करूंगी। सब तैयार है। अरे, क्या तुम सो रही हो? उठो। ओह, मैं सो गई थी। हाँ, तो हमें आलू भूनने की जरूरत है। इस तरह से। वाह, क्या खुशबू है। मैं इसे एक प्लेट पर रखूंगी और बीच में केचप डाल दूंगी और केवल नमक जोड़ना ही बाकी है। आलू तैयार हैं। हम उन्हें पार्चमेंट पेपर पर रखने की जरूरत है। और अब मेरा विशेष स्प्रे। क्या यह फंस गया है या कुछ और? ओ, लगता है कि यह फंसा नहीं है। ओह वेंसडे, तुम पूरी काली हो गई हो। ओह, तुमने बूढ़ी औरत को डरा दिया। कोई बात नहीं, मैं आलू पर वापस जाऊंगी। वे पूरे काले होने चाहिए। यही मुझे चाहिए। मैं इसे कटोरे में डालूंगी और केचप जोड़ूंगी। ओह हाँ, ये मेरी स्टाइल है। अब तुम क्या कहती हो? देखते हैं पॉली। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह दिलचस्प लग रहा है। मैं इसे खाती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना स्वादिष्ट कि मैंने सब कुछ खा लिया। अब यह फ्राइज, मैं इसे केचप में डुबोऊंगी और खाऊंगी। दादी, ये स्वादिष्ट है। मैं फ्रेंच फ्राइज को बहुत पसंद करती हूँ। मैं सब कुछ खाऊंगी। वाह दादी, ये स्वादिष्ट है। दादी, आपने अच्छा किया। धन्यवाद पोती। वाह, ये रंगीन आलू। मैं इसे खाकर देखती हूँ। ये ऐसा है जैसे मैं इंद्रधनुष खा रही हूँ। कैंडी, इसकी तो बात ही अलग है। हुर्रे, मैं फिर से जीती। ओ, मैं गिर रही हूँ। वाह, अब मुझे तुरंत बर्गर चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आसान है बहन। तो शुरू करो। स्टोव को पूरी स्पीड में चालू कर दिया और अब हमें बंस को भूनने की जरूरत है, पूरी तरह से भूरा। और अब यह कटलेट बनाने का समय है। मैं एक फ्राइंग पैन में कीमा डालूंगी और एक सर्कल बनाऊंगी। यहाँ एक कटलेट है और ऊपर से चीज, और मैं इसे एक ब्रेड पर रखूंगी। मैं इसे एक और बन के साथ कवर करूंगी और मेरा बर्गर तैयार है। ये बोरिंग बंस क्यों? इसे फेंक देती हूँ। मैं एक डोनट लूंगी। मुझे फ्राइंग पैन की भी जरूरत नहीं है। मैं इसे आधे में काट दूंगी और बस इस तरह से मैं इसे आधे में काट देती हूँ और फिर मैं इसके अंदर चॉकलेट रखूंगी। मुझे इस लिक्विड कैंडी को आजमाने की जरूरत है। बुरा नहीं है। हाँ, चलो अब इसे डालते हैं। Okay. सुपर। और अब मार्शमेलो, बस इस तरह से। और गमी बेयर भी। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ सब कुछ भर दूंगी और इसे डोनट्स के दूसरे भाग के साथ कवर करूंगी। देखो कितना सुंदर है। और वो वेंसडे क्या कर रही है? तो मैं इस तरह चाकू से चीज पर दांत के आकार का पैटर्न बनाऊंगी। मैं इसे एक ब्रेड पर रखूंगी, फिर एक कटलेट, एक पिकल जीप, फिर दूसरा चीज। मैं इसे एक बन के साथ कवर करती हूँ और 2 छेद बनाती हूँ।
वहाँ मस्टर्ड डालती हूँ। ये अच्छा लग रहा है। मुझे और क्या चाहिए? बिल्कुल, आंखें। थिंक, चलो उन्हें मेरे पास लाओ। बस जल्दी करो। हाँ, ये फिट होंगे। अब मैं उन्हें ऊपर रखूंगी और मेरा मॉन्स्टर बर्गर तैयार है। कितना डरावना है। ओह हाँ पॉली, ये तुम्हारे खाने का समय है। ओह वाह, ये कितना अच्छा है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यम यम यम। वाह, ये स्वादिष्ट है। मुझे पता है। अब यह वाला। ओह, ये बहुत सूखा है। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं सॉस के बारे में भूल गई। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वाह, और यह क्या है? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। अरे, मुझे पता था कि तुम इसे पसंद करोगी। और मुझे किसे चुनना चाहिए? ठीक है, यह मॉन्स्टर सबसे अच्छा निकला। वेंसडे जीती। तो अब हमें क्या बनाना होगा? मुझे एक डोनट चाहिए। मेरे लिए डोनट्स बनाओ। यह तो आसान है। हाँ, यह हो जाएगा। अच्छी चॉइस है। क्या उन्होंने अभी खाना बनाना शुरू भी कर दिया है? चलो, आटा तैयार है। डोनट्स को इस कटर से मैं काट लेती हूँ। 3 टुकड़े सही होंगे। यह फ्राइंग पैन को गर्म करने का समय है। मुख्य बात, सही तापमान सेट करना है। हाँ, मैं अच्छे से तेल डालती हूँ। हाँ, यह आसान लग रहा है। हाँ। टॉम, अपनी दादी को हार्ट अटैक मत दो। रिलैक्स दादी, सब ठीक है। Oops. अब आगे क्या करना है? तेल। हाँ, मुझे लगता है इतना काफी होगा। अब इसके गर्म होने का इंतजार करना होगा। क्या वो दोनों अभी से तल भी रहे हैं? ठीक है, तो मैं भी इसमें डाल देता हूँ। 1 2 3। ओह माय गॉड, तेल पूरा मेरे ऊपर छिड़क गया। टॉम, तुमने इतना क्यों डाला? हाँ, सच में। मुझे अपने डोनट्स को बचाना होगा। अरे बाप रे, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। यह पूरा फेल हो गया है। नहीं। ओह, चिंता मत करो बेटा। चलो, मेरे डोनट्स लगभग तैयार है। अब मैं उन्हें सजाऊंगी। चलो, इसे यहाँ से काट दे। हाँ, एक इंसान अपनी आंखों से खाता है, इसलिए प्रेजेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण बात है। सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। बेलिसिमो। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन मेरे डोनट्स फिर भी सजावट के बिना बेहतर होंगे। इस तरह से। आपने कितने अच्छे डोनट्स बनाए हैं। और मैं, हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ा चीज इसे डोनट्स के आकार में डाल देता हूँ। हाँ, बढ़िया। मैं सजावट के लिए अपने फेवरेट चीटोस लूंगा। और अब हथौड़े की बारी। क्या ये जानता भी है कि डोनट क्या होता है? बढ़िया। अब मैं इसे स्प्रिंकल की तरह इस्तेमाल करूंगा। इस तरह से। हाँ, ये से एकदम सही होना चाहिए। बढ़िया। पर किसी चीज की कमी है। ओह दादी, क्या मैं आपसे यह ले सकता हूँ? अच्छा, ले लो। धन्यवाद। फ्राइंग पैन को बाहर फेंको, ये स्टोव काम आएगा। अब मुझे फॉइल चाहिए। मैं अपने चीज डोनट्स को लपेटूंगा और उन्हें सीधे स्टोव पर सेकूंगा। लगता है कि सब कुछ तैयार है। एकदम सही। अब मैं इसे परोस सकता हूँ। यह यहाँ क्या है? वाह, कितना अच्छा और इतना अलग। मैं इनके साथ शुरू करूंगी। वाह, ये स्वादिष्ट लग रहा है। और अंदर एक फिलिंग भी है। ये सच में स्वादिष्ट है। तो यहाँ क्या है? क्यूट है। चलो खाकर देखती हूँ। क्या ये सिर्फ एक डोनट है? नहीं, ये उतना अच्छा नहीं है। और यह क्या है? चलो देखती हूँ। वाह, ये चीज डोनट है। यह तो कमाल का है। पर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मैं जानती थी मैं ही जीतूंगी। और अब आगे मुझे सैंडविच चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, तुम मुझे हरा नहीं सकती।
ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मैं एक मीठा सैंडविच बनाऊंगा। मुझे न्यूटेला चाहिए। यह रहा। बढ़िया है। और अब आगे मुझे मार्शमेलो चाहिए। चलो इसे सजाते हैं। एकदम सही। और हाँ, एक चॉकलेट बार। और यहाँ, और मैं इसमें रेनबो गमी डालूंगा। सॉस और कुछ और मीठे को नहीं भूलना है। और अब यह तैयार हो गया और सबसे खूबसूरत दिख भी रहा है। बढ़िया। थोड़ा सा स्प्रिंकल भी डालता हूँ और इस तरह से। यह अच्छा नहीं है, इतनी चीनी। मैं एकदम साधारण सैंडविच बनाऊंगी। थोड़ा हैम, चीज और अब बस इसे सेंकना बचा है। ओवन चालू कर दिया और यह तैयार हो रहा है। परफेक्ट। वाह, और यह एकदम तैयार हो गया। ओह यार, इसमें कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं है। तो चलिए पहले ब्रेड को अच्छे से फ्राई करते हैं। एकदम सही। सलाद पत्ता, टमाटर और आप सैंडविच और मीट के बिना यह क्या है? मेरे सैंडविच का सीक्रेट सामग्री या घोंगे हैं। इस तरह से। ओह, यह भयानक है। बस हमें इसे इसके शेल से बाहर निकालना होगा। ओह, मुझे सिर्फ इसे देखकर ही उल्टी आ रही है। ओह, मैं इन व्यंजनों के बारे में कभी समझ नहीं पाई। कितना भयानक है। और भी शेल्स और ये मसल्स मेरे सैंडविच के लिए एकदम सही रहेंगे। ओह, यह क्या गड़बड़ है। छी, कितना डरावना है। इसे हाउ के व्यंजन कहा जाता है, पर अभी भी किसी चीज की कमी है। डोर ब्लू चीज या सी फूड के साथ अच्छा लगता है। बस अब हो गया। यह फाइनल टच है। दादी, बस यह हो गया। ओह, कितना भयानक है। तो क्या आप तैयार है? वाह, कूल सैंडविच। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। छी, यह क्या है? यो, छी छी छी, क्या गड़बड़ है? Oh no! यह अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे मीठा पसंद है। बहुत स्वादिष्ट। अच्छा, तो अब यह अंतिम वाला। यह बहुत स्वादिष्ट है। यह एकदम सही है। दादी, आप जीत गई। हुर्रे, मैं जीत गई। अच्छा, तो अब आगे क्या है? अब मैं चाहती हूँ सीजर सैलेड। ओह कूल। ओह, आखिरकार। और यह क्या है? चलो शुरू हो जाता हूँ। टमाटर काटना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। ओह, यह क्या है? ओह, तुम रुको टमाटर। मैं बस तुम्हें काट कर ही रहूंगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? सावधान रहो यंग मैन। ये बहुत आसान है। देखो, 1 और 2, बस हो गया। 1 और 2, बस अब इसमें सलाद के पत्ते मिलाना है। और बिना चिकन के कैसा सीजर सलाद। और इसे काट कर डालना है। हाँ, एकदम सही। ओह, ये लोग क्या कर रहे हैं? मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ा ताजा अरुगुला और ढेर सारा बटर। सब कुछ एक ब्लेंडर में डालें और इसे अच्छे से फेंटे। चलो शुरू करते हैं। एकदम सही। ये तामझाम। हमें एक छोटे सॉस पैन की आवश्यकता होगी। हम इसमें सभी लिक्विड डालते हैं। ओह, आखिर वह कर क्या रही है? मुझे पता नहीं है। अजीब है। एक बड़ी सिरिंज और एक ट्यूब। अब एक जादू होगा।
अब इसका एक सॉसेज बनेगा। Okay. चलो सैलेड पत्ते, Come on! टमाटर और निश्चित रूप से चिकन डालें। Come on! ऐसे टुकड़े ठीक रहेंगे। I've got it. और थोड़े क्रूटॉन और निश्चित रूप से चीज। और अब यह तैयार है। Awesome! ओह हाँ, मैं लगभग भूल गई थी। मुझे कुछ चीज को ग्रेट करने की जरूरत है। इस तरह से। अरे ये क्या हो रहा है? सब्जियां काटना बहुत मजेदार है। ओह, फिर से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मेरे पास ये कूल गम है। मैं इसे लेटस के पत्तों के रूप में उपयोग करूँगा। Okay. और यह गमी आइस और डिश को सजाने के लिए मार्शमेलोज और गमी बम्स डालता हूँ। और अब यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हाँ, देखो ये तैयार है। ये पूरी तरह से बेस्वाद है। किट, हम तैयार हैं। चलो देखते हैं। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। यह क्या है? छी, क्या गड़बड़ है? निश्चित रूप से नहीं। और यहाँ क्या है? हाँ, सलाद कुछ भी अलग नहीं है। और यहाँ कुछ दिलचस्प। ये बहुत स्वादिष्ट है। यह निश्चित रूप से एक विजेता है। हुर्रे! हाँ, विक्ट्री! ये रहे हैं। मेरी पोती क्या खाना चाहती है? मुझे ऐसी आइसक्रीम चाहिए। मुझे ऐसी रेसिपी पता है। ये फ्राइड आइसक्रीम है। आइसक्रीम की ऐसी कंसिस्टेंसी को पाने के लिए इसे टुकड़ों में बारीक कटा हुआ होना चाहिए। यह आसान है। दादी, आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। चक चक चक, एकदम आसान। अपने चाकू ठीक से रखो बच्चे। और इस तरह से किचन में खाना मत फैलाओ। Okay. ऐसा तब होता है जब नौसिखिए काम पर लगते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैं इसे इसकी ओरिजिनल रेसिपी के अनुसार बनाऊंगी। Okay. हमें एक प्लेन सतह पर दूध और क्रीम डालना होगा। और फिर किसी भी बेरीज को काट ले। मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं। और दूध के साथ मिलाएं। और सबको अच्छे से चॉप करें। जब ये मांस थोड़ा हार्ड हो जाए, हम इसे काट सकते हैं और ट्विस्ट करके रोल कर सकते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। कट और ट्विस्ट कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे ग्लास में डालूंगी और इसे सजाऊंगी। मैं व्हिप क्रीम मिलाऊंगी, पर ये थोड़ा फीका लग रहा है। मैं इसे रेनबो स्किटल्स कैंडी से सजाऊंगी। सुंदरता के लिए एक शुगर ट्यूब और ओरियो कुकीज। अब दादी भी अपनी आइसक्रीम को टुकड़ों में काट लेंगी। Awesome! हाँ, इस तरह से। इसे अंदर कटोरे में रख लिया और उस पर स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। दादी, आप ऐसे गलत कर रही हैं। और सॉस मेरे लिए भी उपयोगी है। और मैं गमी बेयर भी डालूंगी। और मैं कुछ बेरीज भी डालूंगी, स्ट्रॉबेरी और फिर ब्लूबेरी। मैं सब कुछ स्प्रिंकल से सजाऊंगी। ताराम! एकदम सही। Awesome! यह कितना बेकार लग रहा है। यहाँ जेन, देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजा सकते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद पूरी तरह से आइसक्रीम की मिठास के साथ मिल जाएगा। नींबू के छिलके का उपयोग असामान्य सजावट के लिए किया जा सकता है। Yes! आइसक्रीम को लंबे समय तक शेप में रखने के लिए थोड़ी बर्फ डालते हैं। और सर्विंग के लिए मैं ड्राई आइस का उपयोग करूंगी, जैसा कि महंगे रेस्टोरेंट में किया जाता है। मैं थोड़ा स्मोक भी डालूंगी और इसे ढक्कन के नीचे रख दूंगी। और देखो, ये तैयार है। शेफ की आइसक्रीम कितनी सुंदर तैयार हुई है। एकदम शानदार। हाँ, दादी की आइसक्रीम इतनी प्रभावशाली नहीं लग रही। बहन के एक कप में बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह की आइसक्रीम बेबी ग्लोरिया को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मुझे यह चाहिए। वाह, स्ट्रॉबेरी और क्रीम, बहुत स्वादिष्ट। वाह, क्या फॉग है? वहाँ क्या है? वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। कितना धुआं! हाँ, यह खट्टा है। यह थोड़ा अजीब लग रहा है।
स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे ये मेरा है, मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। दादी, ग्लोरिया खाना मांग रही है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यहाँ देखो, ऐसे स्टिक पर रंगीन। क्या दादी को ठीक से नहीं दिखता? ओह ऐसा, मैं समझ गई। दादी हमेशा ऐसा बनाती है। पहले चीनी को पानी में उबालने की जरूरत है। इसके लिए पानी ले और इसमें चीनी डालें और इसे हिलाते रहना होगा। क्या तुम्हें रेसिपी पता भी है अम्मा? इसे दोहराओ। वे हमेशा लड़ते रहते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है। चीनी और पानी, इसे किसी सॉस पैन में डालें और इसे अच्छे से हिलाते रहें। हाँ, सांचों में डालने से पहले हमें कैरमेल का तापमान जांचना होगा, नहीं तो इसमें क्रैक आ सकता है। बिल्कुल सही। अब इसे सांचों में डाल सकते हैं और रेनबो कलर को डालें, जैसा कि ग्लोरिया को चाहिए। हाँ दादी, देखो और सीखो। ओह हाँ, सच में ग्लोरिया एक रंगीन लॉलीपॉप चाहती थी। हाँ, मेरे पास एक नेचुरल डाई है। दादी, तुम बहुत मजबूत हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो दादी नहीं कर सकती। हाँ, या अब इसे सांचों में डाल सकते हैं इस तरह से। मैं इसमें यह स्टिक डाल देती हूँ जब तक यह जम रही है। तो यह कैरमेल जम गए हैं। अब हम इस लॉलीपॉप को निकाल सकते हैं। वाह, दादी इसकी सराहना करती है। मैं कैरमेल से एक पतली छड़ी बनाऊंगी। हाँ, इस तरह से। यह रहा मेरा कैरमेल। अब मैं इसे एक बड़े लॉलीपॉप में बदल दूंगी, इस तरह से। एकदम सही। ओह, लगता है कि कुछ जल रहा है। ओह, ये मेरा कैरमेल है। ये जल गया। ओह, तुम कितनी अनाड़ी हो बच्चे। मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी ऐसा लॉलीपॉप बना सकती हूँ। मेरी बहन के पास रंगीन क्ले के जार हैं। मैं उनसे पतली छड़ी बनाऊंगी और उन्हें आपस में मिलाकर मोड़ लूंगी, जैसा कि एमा ने किया था। इस तरह मेरे पास रेनबो लॉलीपॉप होगा। यह सच है, इसे खा नहीं सकते, लेकिन ये बहुत सुंदर है। सब कुछ तैयार है। एकदम सही। तुम क्या चुनोगी ग्लोरिया? दादी की कैंडी या बहन की बनाई हुई लॉलीपॉप या शेफ का बनाया हुआ कैंडी? मुझे 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 यह लेना है। यह सामान्य दिखता है। इसका कितना अजीब स्वाद है। मैं यह खाकर देखती हूँ। अजीब है, इसे मेरे क्ले की तरह बदबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, ये मेरी प्ले डो है। किसने मेरे क्ले को बर्बाद कर दिया? वाह, यह कितना सुंदर है। बहुत ही मीठा और खूबसूरत। कितना अच्छा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, मैंने इसे तैयार किया है और अब मैं चाहती हूँ चिप्स खाना। हाँ, इसे तैयार करना आसान है। सिस्टर जेन, शेफ और दादी उत्साह से काम करने के लिए तैयार है। बस या, अब मैं आलू को पतले सर्कल में काटूंगी, ऐसे, इस तरह से। अरे, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर मुझे कैसे काटना चाहिए? मुझे कुछ उपयुक्त खोजने की जरूरत है। हाँ, यह रहा, मिल गया, मेरी कंघी। ओह, कितना भयानक। क्यों? क्या हुआ? बस देखना कितने सुंदर स्लाइस निकलेंगे। नहीं जेन, मैं सुंदर चिप्स बनाऊंगी। देखो मैंने अपने लिए किस तरह का डिवाइस ऑर्डर किया है। इसके साथ आप आलू को एक स्पाइरल में काट सकते हैं और फिर इसे स्टिक पर लगा देना है, इस तरह से। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दादी अपने पुराने तरीके के साथ बेहतर तैयार करेगी। अब फ्राइंग पैन में आलू को फ्राई करना है। उसने चिप्स मांगे हैं, तले हुए आलू नहीं। और मैं एक डीप फ्रायर में स्पाइरल पकाऊंगी। डीप फ्रायर? मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब सब कुछ तैयार है। अब बस इसे खूबसूरती से सर्व करना है, पेपरिका और नमक के साथ।
दादी का भी सब तैयार है और मेरे चिप्स पर और ज्यादा केचप डालना है। मुझे बस नमक चाहिए। ये लो मेरी बच्ची, खाओ। दादी के चिप्स से बहुत स्वादिष्ट महक आ रही है। बहन के चिप्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शार्क का चिप्स तो कमाल के लग रहे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह क्या है? इतना केचप? जैन ने शायद इसे पकाया है। उसे केचप बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, इसे खा सकते हैं। क्या यह फ्राइड पोटैटोज है? नहीं, यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे चाहिए। ओह वाह, कितना सुंदर! और इसका स्वाद अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गई। ये अरे बदमाश, मुझे अपना फोन दे दो। उधर ध्यान दो। सबसे पहले मुझे यह अद्भुत डोनट चाहिए। क्या डोनट? मैं समझ गई। डोनट आसान है। हाँ, बस एक सेकंड में गूगल करूँगा। ए दादी, झांको मत। जब मैं मैकडॉनल्ड से ऑर्डर कर सकता हूँ तो कुछ क्यों बनाए? ओह, यहाँ मेरे डोनट है। आओ इसे देखे। वाह, बढ़िया, मेरा काम हो गया। अब मैं अपने फोन पर आराम से गेम खेलूंगा। अब मैं आपको एक मास्टर क्लास दिखाऊंगी। इसके लिए मुझे अलग अलग फ्लेवर वाले बहुत सारे फैंटा की जरूरत होगी। अब मैं इन्हें ग्लासों में डालूंगी, गाढ़ा करने वाला इंग्रेडिएंट डालूंगी और अच्छी तरह से मिलाऊंगी। इसके बाद हमें डोनट के आकार के सांचों की जरूरत होगी। हमारा लेमनेड लेंगे और इसे इन सांचों में डालेंगे, संभल कर ताकि कुछ भी न गिरे, और उन्हें जमने दे। सब कुछ तैयार है। अब सावधानी से हमारे डोनट्स को सांचों से बाहर निकालेंगे, उन्हें प्लेट पर रखेंगे और मीठे स्प्रिंकल से सजाएंगे। बस हमारे डोनट्स तैयार हैं। अरे आलसी, देखो उसने क्या किया है। आखिर देखते हैं मेरा कैसा है। क्या खुशबू है। उन्हें चॉकलेट में डुबाना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं खुद इसे खा सकती हूँ। लेकिन तुम नहीं खा सकते। मुझे इसे अपने पोती के लिए बचा कर रखना है। ओह, मैं स्प्रिंकल्स के बारे में तो भूल ही गई थी। बाजार से खरीद कर लाए हुए में केमिकल भरे हुए होते हैं। मैं अखरोट लेना पसंद करूंगी, उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगी। हमारे डोनट्स के लिए बढ़िया और हेल्दी डेकोरेशन तैयार है। अब स्ट्रॉबेरी। अच्छा ठीक है, एक ले लो, बस इसे हिलाओ मत। चलो एक स्ट्रॉबेरी लेते हैं, इसे सावधानी से काटते हैं और इसे हमारे डोनट्स के ऊपर रख देते हैं। वाह, बेकार है दादी। माइक, तुम कुछ करने वाले हो या नहीं? तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे क्यों खा रहे हो? ओह नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? ओह हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। मैं एक चॉकलेट बार लूंगा। मुझे इसे पिघलाना है। ये बस, इसे इसके ऊपर डाल देता हूँ। हमें बहुत सारे चॉकलेट चाहिए। अब मैं इसमें चीनी छिड़कूंगा। चीनी कभी ज्यादा नहीं होता है। यह जितनी मीठी होगी उतनी स्वादिष्ट होगी। अब मेरी फेवरेट कुकीज ओरियो। मुझे सिर्फ एक की जरूरत होगी। एक टुकड़ा यहाँ लगा देता हूँ और उससे मुंह बनाऊंगा। और इसे सुंदर बनाने के लिए लाल रंग से इसका आउटलाइन बनाऊंगा। बिना दांतों के मुंह कैसा होगा? इसके लिए हमें थोड़ा सफेद रंग चाहिए होगा। फाइनल टच और हमारा हगी वगी डोनट तैयार है। वाह बेटा, तुम कितने जुगाड़ी हो। शाबाश। चलो निकोल, इसे चक्कर बताओ। वाह, इतनी सारी सुंदर डेजर्ट। जरा देखो, ये मजेदार चश्मे की तरह दिखते हैं। मुझे उम्मीद है इनका स्वाद भी उतना ही बढ़िया होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसे अभी रख दूंगी, बाद में पूरा खत्म करूंगी। अरे वाह दादी, ये कितने सुंदर है। डोनट्स बहुत बढ़िया है, बहुत छोटे हैं, रिंग्स की तरह। मैं उन्हें एक साथ ट्राई करूंगी। इस तरह से उनका स्वाद ज्यादा अच्छा होगा। हाँ। और अब यह आखिरी डोनट बचा है। यह कितना दिलचस्प लग रहा है, बिल्कुल असली मॉन्स्टर की तरह। वाह, कितना मीठा और स्वादिष्ट। सबका स्वाद बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे एक विनर चुनना होगा। चुनना वाकई बहुत मुश्किल है। गिनती से तय करती हूँ और माइक जीत गया। वाह, मैं जीत गया। देखो, मैं एक असली शेफ हूँ।
चलो देखते हैं कि अब हमें क्या पकाना है। इस बार मैं कुछ आइसक्रीम के मजे लेना चाहती हूँ। अच्छा, यह मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे तरबूज की जरूरत होगी। मुझे ऊपर से काटना होगा ताकि मैं ब्लेंडर को इसमें डाल सकूं और सब कुछ मिला सकूं। ये रहा मेरा ब्लेंडर। इसे तरबूज के अंदर डालती हूँ और इसके पल्प तैयार करती हूँ। बस अब मुझे नींबू की जरूरत होगी। थोड़ा सा रस मिलाना है, लेकिन ध्यान रखिए हमारी आंखों में ना जाए। ओह, तुमने ये क्या किया शैतान? दादी रुको, हम आपकी मदद करेंगे। कोई बात नहीं, मेरे पास हमेशा ऐसे मामलों के लिए पट्टी होती है। अब यह ठीक है। और मैं एक आंख से भी खाना बना सकती हूँ, इसलिए सावधान रहना। हाँ, हमें अपना ध्यान अपने काम पर रखना चाहिए। मुझे अपनी स्मूदी में थोड़ी चीनी डालकर मिलाना है और अब इसे जमाना है। और मेरे पास इसके लिए स्प्रे भी है। और अब बारी है मेरे फेवरेट गमी बेयर की। मुझे बचपन से ये बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन हमें सिर्फ गमी बेयर की जरूरत नहीं है। अब हम उन्हें अच्छी तरह गर्म करेंगे ताकि ये पिघल जाए। कुछ सेकंड और यह हो जाएगा। हमें यही चाहिए था। अब हम अपनी जेली को कागज पर डालते हैं। हमें इसे एक आकार देना है और इसे जमने देना है। यह तैयार हो गया। अब हमारे पास एक बढ़िया आइसक्रीम बाउल है। बेटा देखो वो क्या कर रही है। ओ दादी, आपने मुझे डरा दिया। आप इस पट्टी में पायरेट जैसी लग रही हैं। मेरे पास एक आइडिया है। मेरी गमी आई कहाँ है? मैं एक छोटा सा टुकड़ा काटता हूँ ताकि आई बनी रहे। वाह दादी, आप कमाल की लग रही है। ओह धन्यवाद माइक, तुम बहुत क्रिएटिव हो। और मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। अब मैं आइसक्रीम स्कूप का इस्तेमाल करके हमारी जमी हुई स्मूदी को गमी कैंडी की प्लेट पर डालने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि एक मास्टरपीस है। बस अब फिनिशिंग टच बाकी है। आइसक्रीम में सोना गायब है, इसे ठीक करने की जरूरत है। सुनहरी डेजर्ट तैयार है। सावधान रहे कि इसे अपनी उंगलियों से ना खाएं। दादी, आपने मुझे डरा दिया। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। आइए देखिए कि मेरे पास क्या है। मोजा, यह कहाँ से आ गया? ओह, यह मेरा नहीं है, किसी ने जानबूझकर यहाँ रखा है। लेकिन मुझे इस चिप्स और स्कीटल्स की जरूरत होगी। चलो स्कीटल्स से शुरू करते हैं। मुझे सभी कैंडीज को रंग के अनुसार छांटना है और इसे जल्दी करने के लिए खास टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा। सब कुछ तैयार है। अब मुझे उन्हें ब्लेंडर में फेंटना है। एक रंग के स्कीटल्स को अलग अलग लेयर उन्हें ब्लेंडर में डाले, पूरे स्पीड में चालू करें और इसे पीस ले। चलो सब कुछ धीरे धीरे करते ताकि रंग आपस में ना मिले। अब इन सब स्कीटल्स को कप में डाल देता हूँ। अब मैं बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम लूंगा और इसे सभी कंटेनर में डालूंगा और अच्छी तरह से मिक्स करूंगा। अब हमारे पास कुछ सुंदर रंग बिरंगी लिक्विड है। हमें अपने मिक्सचर को डालने के लिए बढ़िया कंटेनर की जरूरत है। ये चिप्स जार एकदम सही रहेगा। कप की सभी इंग्रेडिएंट को एक एक करके उसमें डालें और इसे खाने में आसान बनाने के लिए इसमें एक आइसक्रीम स्टिक डालेंगे। सब कुछ तैयार है। दादी उठो, देखो मैंने क्या बनाया है। मैं सो गई थी। हाँ, दही। दही वह चीज है जिसकी हमें जरूरत है। इसे ब्लेंडर में डालें। चीनी जरूर डालेंगे। अब बारी है हरी सब्जियों की। शायद हमें उनकी भी जरूरत पड़े। मैं उन्हें बाकी सभी चीजों के साथ डाल देती हूँ। ब्लेंडर चालू करें। वाह, कितनी खूबसूरती से रंग बदलकर हरा हो गया है। तुरंत समझ आ जाता है कि यह सब कुछ केवल हेल्दी है। खुशबू बढ़िया है। आइसक्रीम एकदम सही बनेगी। अब सब कुछ सांचों में डालना है और लकड़ी की स्टिक को नहीं भूल सकते। अब हमें सब कुछ फ्रीज में रखना है और आइसक्रीम को जमने देना है। और जब तक ये जम रही है मैं सोचूंगी कि स्ट्रॉबेरी के साथ क्या करना है। और मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया। चलो बच्चों, दादी को जाने दो। मुझे तुरंत एक और महत्वपूर्ण चीज ढूंढने की जरूरत है। बस लेने के लिए यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे टैक्सी ले लेनी चाहिए थे। मुझे बस की सवारी करना बहुत पसंद है। यहाँ के लोग हमेशा बहुत मिलनसार होते हैं। लगता है अब ज्यादा दूर नहीं है। मैं बाकी रास्ता पैदल ही तय करूँगी। ओह, यह कौन है? यहाँ से चले जाओ। ये अच्छा है। शहद लेने आई दादी से कभी बहस मत करना। और यहाँ मधुमक्खी का छत्ता है। इसमें वह सब है जिसकी मुझे जरूरत है। वाह, अब मैं वापस जा सकती हूँ। मुझे जगह दो। दादी वापस आ गई है। शहद लेकर आई है।
अब यह फाइनल टच देने के लिए तैयार है। शहद को ग्लास में डालें और स्ट्रॉबेरी के साथ मिलाएं। फ्रीज में रखी आइसक्रीम जम चुकी है। इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। ये बहुत बढ़िया बनी है। अब हम आइसक्रीम को शहद स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर में पूरी तरह से डुबोकर एक बढ़िया स्वादिष्ट ऊपरी परत बनाते हैं। यह तैयार है। वाह, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। वाह, कितना दिलचस्प है। और यह क्या है? ठीक है, मैं इसे अभी ट्राई करके देखती हूँ। ओह, ये कितनी गंदी चीज है। मानो मैंने कागज का टुकड़ा खा लिया हो। मैं इसे और नहीं खाना चाहती। और यह बहुत ही सुंदर ट्रीट है। बहुत प्यारा लग रहा है और इसका रंग मेरी ड्रेस से मेल खाता है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आपने बहुत अच्छा किया है। और यह कैसा अजीब सा जार है। ये चिप्स जैसा दिख रहा है, लेकिन मैंने तो इसके बारे में नहीं कहा था। मुझे समझ आ गया। मुझे यह पसंद है। ये बहुत सुंदर है, बिल्कुल रेनबो की तरह। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। माइक फिर से जीता। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यह शेफ कौन है। वाह, अच्छा किया बेटा। अरे चलो उधर ध्यान दो और सुनो। और अब मुझे बर्थडे केक चाहिए। ठीक है, हम तैयार हैं। बिल्कुल, सब लोग हट जाओ। दादी अब खाना बनाने जा रही है। मुझे आटा चाहिए, ढेर सारा आटा और थोड़ा दूध, चीनी और मक्खन का एक छोटा टुकड़ा। अब सब अच्छी तरह से फेंटेंगे। देखो, तुम दोनों हाथों से फेंट सकती हो। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आटा कैसे फेंटते हैं। अपनी पसंद का मोड चालू करें। क्या दादी, उसे जीतना नहीं चाहिए, जल्दी करो। आपको लगता है कि ये तेज है? ये देखिए। ओ दादी, चलो जल्दी करो दादी। ओ नहीं, लगता है कि दादी को शॉर्ट सर्किट हो गया है। और मेरा बैटर तैयार है। मैं इसे खास सांचे में डालूंगी और ओवन में रख दूंगी। चलो टाइम सेट कर देती हूँ। वाह, वापस आ गई है। अब देखो मेरे पास क्या है। अब मैं दिल के आकार में सबसे स्वादिष्ट वॉफल बेक करूंगी। बैटर को वॉफल मेकर में डालेंगे और इसे बंद कर देंगे। और अब हमारे वॉफल तैयार है। और जैम के बिना वॉफल कैसा रहेगा? एक बड़ा चम्मच ले। जैम के लिए कोई कंजूसी नहीं, इसे बहुत सारा डालेंगे। अब इसे वॉफल पर सावधानी से फैलाएंगे और बाकी वॉफल को ऊपर रखेंगे। और ऊपर जैम डालना नहीं भूलना है, पर कुछ कमी है। हाँ बिल्कुल, व्हिप्ड क्रीम केक को बहुत सुंदर और स्वादिष्ट बना देगी। ओह, मेरी याददाश्त पहले जैसी नहीं रही। मैं फिर से कुछ भूल गई हूँ। मुझे याद आ गया। अब दादी को जाने दो। पड़ोस के बगीचे से आए हुए बेरीज हमेशा स्वादिष्ट होते हैं। बहुत बढ़िया और सुगंधित। मैं कुछ ले लेती हूँ। मुझे उम्मीद है कोई नाराज नहीं होगा। अरे मेरी जगह से हटो। मैं अपने बेरीज सीधे क्रीम पर रखूंगी। यहाँ, यहाँ और इधर। और अब मैं ऊपर से थोड़ी पाउडर चीनी छिड़कूंगी। वाह, अब मेरा केक तैयार है। दादी, आपने बहुत अच्छा केक बनाया है। धन्यवाद बेटा। तुम गंदे हो गए हो। लाओ, मैं तुम्हारा मुंह पोंछ दूं। इधर आओ और हिलो मत। दादी अब सब कुछ पोंछ देगी। लगता है समय खत्म हो गया है। अब हमारे स्पंज केक को बाहर निकालने का समय आ गया है। इसकी खुशबू बहुत बढ़िया है। बेटा, थोड़ा दादी को भी दो। ओह लालची। हमने अपना स्पॉन्ज केक टेबल पर रखा। अब हम इसे काटेंगे। सावधानी से काटना है ताकि खुद की उंगली ना काट ले। और अब हमें क्रीम की जरूरत है। इसे नीचे के केक पर लगाते हैं और ऊपर एक नया केक डालते हैं और क्रीम डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सोख ले। फिर केक को चारों तरफ क्रीम से कोट करेंगे और इसे चारों तरफ फैलाएंगे। और जब केक तैयार हो जाता है तो उसे सजाने की भी जरूरत होती है। मैं हवा बबल लूंगी और उसमें केक लपेटूंगी और केक के ऊपर मैं कुछ रंग बिरंगे गमीज के टुकड़े लगाऊंगी। केक तैयार है और यह पक्का सबसे सुंदर और स्वादिष्ट होगा। ओह माइक, तुम्हारा केक कहाँ है? अरे नहीं, मुझे केक बनाने का समय ही नहीं मिला। लगता है यह एक दिलचस्प रेसिपी है। बहुत बढ़िया रेसिपी। वाह, अच्छा है। मैं अब जल्दी से सब कुछ तैयार कर लूंगा।
मेरे पास थोड़ा न्यूटेला भी बचा है और मुझे 1 चम्मच आटा, 1 अंडा और थोड़ा दूध भी चाहिए। अब हमें सब कुछ अच्छी तरह से मिलाना है और इस मिक्सचर को माइक्रोवेव में रखना है और तब तक इंतजार करेंगे जब तक सब कुछ उबल ना जाए। और यह बस थोड़ी देर और। ओहो, ये हो गया। अब इस जार को बाहर निकालेंगे। ओ सावधान, ये बहुत गर्म है। मेरे पास सब कुछ तैयार है और आप लोग चिंता कर रहे थे। वाह, ये क्या है? बहुत अच्छी खुशबू है। मुझे इसे ट्राई करना है। वैसे मुझे चम्मच की जरूरत नहीं है। वाह, इसका स्वाद अच्छा है, बुरा नहीं है। और अब आगे, ये कितना खूबसूरत है। ये अद्भुत लग रहा है। चलो जल्दी से इस मास्टरपीस को चख कर देखें। बहुत स्वादिष्ट क्रीम है और ये बहुत अच्छा है। दादी, आपने बहुत अच्छा किया है। ओहो, कितना बड़ा और सुंदर केक है और यह सब मेरे लिए है। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, च्युइंगम वाला केक, ये कमाल का है। बेशक ये सबसे अच्छा केक है। क्या? अब जाओ उधर जाकर बैठो। बेटा, दादी को दिखाओ कि वे इंटरनेट पर क्या दिखा रहे हैं। पता नहीं वहाँ एमा क्या ड्रॉ कर रही है। डोनट? हाँ, इस स्वादिष्ट डेजर्ट को कौन मना करेगा। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे प्रतिभागी इस टास्क का सामना कैसे करेंगे। वाह, दादी और शेफ पहले से ही खाना पकाने की प्रक्रिया में पूरे जोश और खरोश से जुट चुके हैं। बस शेफ को देखो, उसके लिए स्वाद के साथ काम करना कितना आसान है। अब हम तेल डालते हैं ताकि डोनट ठीक से तला हुआ हो। जॉन, तुम्हें जल्दी करना चाहिए। तुम्हारे प्रतिद्वंदी पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। हाँ, इसमें इतना मुश्किल क्या है। अब हम इसे लेते हैं और ठक। जॉन, क्या तुम वाकई डोनट्स पकाना जानते भी हो? ऐसा लगता है कि दादी और बॉस ने तुम्हें समझ लिया है। हालांकि शायद वो सिर्फ डर रहे हैं। चलो उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाओ। तेल डालो। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? खैर ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। दादी और शेफ पहले से ही पैन में डोनट्स डालना शुरू कर रहे हैं। जॉन, ये तुम्हारी बारी है, सावधान रहना। उबलते तेल तुम्हें जला सकते हैं। हाँ, और हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर, इतना तेल क्यों डाला? तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जहाँ शेफ और दादी शांति से अपने डोनट्स के पकने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जॉन को अभी तेल के साथ एक खतरनाक लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पर मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है कि जॉन इस लड़ाई को नहीं जीतेगा। अरे नहीं, देखो इन डोनट्स का क्या हुआ। जॉन के स्पैचुला ने उन्हें टुकड़ों में काट दिया है और अब एमा को यह डिश कैसे दिखाया जाए? यह डोनट्स की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या गड़बड़ है? परेशान मत हो जॉन, शायद अगली बार तुम लकी निकलो। चलो देखते हैं शेफ का काम कैसा है। वाह, उनके डोनट्स बहुत सुंदर और बहुत स्मूथ है। वह क्या कर रहा है? ओह हाँ, वो अपने डोनट्स में फिलिंग डालने जा रहा है। यह बेरी जैम उसके स्वादिष्ट डोनट्स को और स्वादिष्ट बना देगा। अब वो आइसिंग में एक डोनट डुबो रहा है। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब उन्हें एक प्लेट पर रखना ही बाकी है और फिर उन्हें मीठे स्प्रिंकल के साथ सजाना है। बहुत बढ़िया और तैयार। चलो अब दादी के काम को देखते हैं। उनके डोनट शेफ की तुलना में फीके दिख रहे हैं, लेकिन इसे क्या हुआ कम स्वादिष्ट हो जाएगा? बस उन्हें देखो। ऐसा लगता है कि जॉन के दिमाग में कोई आइडिया आया है। चीज? क्या वो चीज डोनट बनाने जा रहा है? इसे एक प्लेट में रख दिया है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि स्ट्रेचिंग चीज पहले से ही काफी स्वादिष्ट लग रहा है। और वो इसके साथ क्या करने वाला है? बेशक डोनट नए सांचे में। ये शानदार है। और तुम्हें क्या चाहिए? खैर, ऐसा लगता है जॉन ने चीटोस के इस पैक पर अपना तनाव कम करने का फैसला किया है। क्या कोई समझ पा रहा है कि वो क्या कर रहा है? समझ गई, यह ब्रेड क्रम्स है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। केवल इस खूबसूरत चीज डोनट को लेने और ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से रोल करना ही बचा है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जॉन हमेशा खौलते तेल के साथ अपनी लड़ाई को याद रखेगा। यह फॉइल कितना अच्छा है। बस हमारे डोनट को फॉइल के एक टुकड़े में लपेटे इस तरह और इसे बिना फ्राइंग पैन के भी तल सकते हैं। किसी भी तेल की जरूरत नहीं है। बढ़िया आइडिया जॉन। हाँ, यह सच है कि इसे अपने हाथों से ना छूना बेहतर है। डोनट को थोड़ा ठंडा होने दे। ध्यान से फॉइल खोले। बढ़िया स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, तो अब इसे चखने का समय है। एमा को कौन सा डोनट सबसे ज्यादा पसंद आएगा? शुरुआत करते हैं शेफ के डोनट से। ये कितना सुंदर है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, पर इसका स्वाद
लगता है एमा ने शेफ के कौशल की सराहना की। अब अगला दादी का डोनट। दादी ने शायद अपनी पोती के लिए इन डोनट्स को कई बार बनाया होगा, लेकिन एमा के चेहरे को देखते हुए लग रहा है कि वो बहुत प्रभावित नहीं है। और अंत में भाई की ओर से डोनट। खैर जॉन, मुझे आशा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेगी। देखो ये चीज कैसे स्ट्रेच होता है, लेकिन जीत रहा है शेफ। विजेता को बधाई। दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। हमारे प्रतिभागियों को क्या खाना बनाना होगा, और यह है सैंडविच। वाह, मुझे पता नहीं कि इस बार जीतने की अधिक संभावना किसके पास है, शेफ, दादी या शायद। अरे तुम क्या कर रहे हो जॉन? टास्क एक सैंडविच बनाना है और इसके लिए तुम्हें सभी चीजों को नहीं खाना है। मुझे लगता है कि जॉन एक मीठा सैंडविच बनाना चाहता है। न्यूटेला, क्या और मीठा क्यों नहीं? थोड़ा और डाला, मार्शमेलो, और वो भी बहुत सारे चॉकलेट बार। बढ़िया। यह क्या है? मीठा सिरप, और इतना ही नहीं, वाह, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल। सुपर। जॉन का सैंडविच एक असली मीठा बम है। दादी क्या जवाब देंगी? ऐसा लगता है कि वह हैम सैंडविच पकाने जा रही हैं। स्वादिष्ट। हम ब्रेड को फ्राइंग पैन में डालते हैं। इसे ठीक से तला जाना चाहिए और उसके ऊपर से हैम, चीज और बेकन डालते हैं। बहुत सारे हैम, चीज और बेकन। ओह, क्या सुगंध है! इसकी खुशबू से ही कोई कल्पना कर सकता है कि कितना स्वादिष्ट है। लेकिन शेफ प्रतियोगियों के सैंडविच से रोमांचित नहीं लग रहा है। चलो देखें कि सैंडविच के बारे में उसकी क्या योजना है। हम ब्रेड से शुरू करते हैं, ठीक से भूनते हैं, फिर ताजा सलाद के पत्ते और टमाटर लेते हैं। ये क्या है? ये तो घोंघा है। दादी बिना मतलब के अपनी नाक बहुत सिकोड़ रही है। वैसे एक डेलिकेसी है जो महंगे रेस्तरां में परोसा जाता है। शानदार खाना एक असली भूखे व्यक्ति के लिए। उन्हें फ्राइंग पैन में भुने और सुगंध के मजे ले। बढ़िया। और अब उन्हें सैंडविच पर रख सकते हैं, ध्यान से। सुपर। लेकिन ऐसा लगता है शेफ यहीं रुकने वाला नहीं है। यह है ऑक्टोपस। दादी, बेहतर होगा आप इसे ना देखें। ऑक्टोपस को अच्छी तरह से भुने और अब उन्हें हमारे स्वादिष्ट सैंडविच में डालें। बहुत सुंदर। लेकिन यह केवल इतना ही नहीं है, चीज, और न केवल चीज बल्कि मोल्ड के साथ चीज। और वह यह रहा। इसकी खुशबू बहुत अलग सी है ना शेफ? ओह, मुझे डर है कि दादी इस स्पेशल प्रोडक्ट के गंध को पसंद नहीं करेगी। उन्हें संभालो। ओ दादी जागो, ये केवल चीज है, बल्कि शेफ चीज को ग्रेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि सैंडविच लगभग तैयार है। बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि एमा इस तरह के महंगे डिश को पसंद करेगी। आखिर शेफ ने इसे काफी मेहनत से तैयार किया है। ऐसा लगता है कि जब हमारे प्रतियोगी अपनी डिश तैयार कर रहे थे तो किसी को जोरों की भूख लग गई थी। कितना अच्छा है कि पास में हमेशा एक चॉकलेट बार होता है। ऐसा लगता है कि वह काफी अच्छी स्थिति में नहीं है। जॉन, कुछ करने की जरूरत है। कोई आइडिया? जॉन के पास हमेशा अच्छे आइडियाज होते हैं। उसने एक कटोरे में बर्फ के टुकड़े लिए और फिर उन्हें पानी से भर दिया। और मुझे लगता है कि मैं समझने लगी हूँ कि वह क्या कर रहा है। इसमें पिघला चॉकलेट डालकर एक दिल का शेप बनाया और ये तैयार। एक सुंदर और स्वादिष्ट सैंडविच तैयार है। वैसे अब इसे चखने का समय है। एमा, तुम कौन से सैंडविच के साथ शुरुआत करना पसंद करोगी? शुरू करते हैं शेफ के सैंडविच से। केवल एक असली पेटू ही इस डिश के सभी डेलिकेसी और विशिष्टता की सराहना करेगा। और ऐसा लगता है कि एमा पेटू नहीं है। छी, क्या वो ऑक्टोपस है? और घोंघे और मोल्डी चीज। मेरे सैंडविच में कैसी चीजें हैं? हाँ, शायद उसके भाई का सैंडविच उसके स्वाद के हिसाब से सही होगा। मुझे लगता है यह डिश किसी भी मीठा पसंद करने वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जरा देखो कितने मार्शमेलो, चॉकलेट और सिरप है। ओह हाँ, यह मीठे के प्रेमियों के लिए एक सैंडविच है। हाँ, ऐसा लगता है कि एमा को जॉन की डिश पसंद आई। बढ़िया। और अब बस दादी की सैंडविच ही बची है चखने के लिए। ओह वाह, चीज बेकन के साथ सैंडविच, ये बहुत अच्छा है। दादी जीत गई। मुझे यह बहुत पसंद आया। और मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंतिम दौर में प्रतिभागी क्या पकाएंगे। वाह, बेशक फ्राइड अंडे किसे पसंद नहीं है। इतना आसान डिश, लेकिन इसे अलग तरीके से कैसे तैयार किया जाए? चलो दादी के साथ शुरू करते हैं। हमें तेल की जरूरत होगी। ओह, क्या मुझे भी थोड़ा तेल मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, ले लो। उफ, ऐसा लगता है कि किसी को तेल की बोतल का उपयोग करना नहीं आता है। नहीं जॉन, तुमने सब खराब कर दिया। तुम पूछ सकते थे। जबकि जॉन खुद के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है, दादी अंडे फ्राई करना शुरू कर देती है। जॉन को भी जल्दी करना चाहिए। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है, यह आसान है। ओह, अंडे को सावधानी से तोड़ा जाना चाहिए। हमारे पास जो है उसके साथ हमें काम करना होगा। दादी अपने फ्राइड एग को एक प्लेट पर निकालने जा रही है और इधर शेफ यहाँ सब नौसिखिए हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि शेफ के फ्राइड एग क्या होते हैं। ओह वाह, शेफ हमेशा की तरह कुछ असामान्य और कूल आइडिया के साथ आया है। तो क्या पीच? शेफ, क्या तुम्हें सच में यकीन है? ठीक है, बस एक प्रोफेशनल पर भरोसा करना होगा। ओह हाँ, वे मेरे सिग्नेचर डिश से खुश होंगे। यह सीक्रेट रेसिपी 1000 वर्षों से गुप्त रखा गया है।
बेलिसिमो। वाह, क्या कोई यह समझ भी पाएगा कि यह क्या है? लेकिन यह है कूल। तुम्हारी डिश कैसी है जॉन? ओह, क्या किसी ने फायर शो का ऑर्डर दिया है? सावधान जॉन, कहीं जल मत जाना। ओह हाँ, यह डिश कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर मुझे अभी भी इसे अपनी बहन को परोसना है। तो सभी डिश तैयार है, यह उन्हें चखने और तय करने का समय है कि तीसरे दौर में कौन जीतेगा। चलो दादी के फ्राइड अंडे से शुरू करते हैं। अच्छे पुराने क्लासिक, कुछ भी अलग नहीं। और यह क्या है? क्या सच में? छी, यह बेकार है। खैर, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। और शेफ के मास्टरपीस के बारे में एमा का क्या ख्याल है? इस बार कोई सी फूड नहीं। आखिरकार शेफ ने इस बार कमाल कर दिया, एक शानदार डिश। शाबाश। शेफ ने 2 ट्रायल जीते, लेकिन आगे एक और है, और यह एक सलाद है। ऐसा लगता है कि यह टास्क शेफ के लिए आसान होगा। दादी को भी इससे बहुत अनुभव है। और जॉन के बारे में क्या? चलो देखते हैं। वाह, सब्जियों को काटने में उसे अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यह अजीब था। अब दादी एक मास्टर क्लास दिखाएंगी। देखो और सीखो जॉन। वाह, देखो ये टमाटर कितने अच्छे से कटे हुए हैं। दादी वास्तव में सलाद के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हम सलाद के पत्तों पर टमाटर डालते हैं और निश्चित रूप से चिकन। इसके बिना अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, बस कटे हुए चिकन भी सलाद में डालना बाकी है और तैयार हो गया। सुपर। लेकिन निश्चित रूप से शेफ को इस तरह सरप्राइज करना कठिन है, और सामान्य रूप से सरप्राइज करना उसका काम है। हम कुछ ताजा हरे हर्ब्स और तेल लेते हैं। ये सब ब्लेंडर में डालकर मिक्स करते हैं। शेफ के डिश के साथ हमेशा की तरह एकदम आखिर तक हमारे लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी यही खासियत है। अब वह इस लिक्विड को एक फ्राइंग पैन में डालता है और इसे सिरिंज में भरता है। शेफ हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे उसे इतना सामान कहाँ से मिला? वाह, यह सुंदर है, कितना खूबसूरत। शेफ, यह अविश्वसनीय है। अब हम सलाद पत्ते लेते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। ठीक है, अब टमाटर। सुपर। और यह क्या है? स्लाइस करने का कितना ओरिजिनल तरीका। अद्भुत। मुझे लगता है कि शेफ का हो गया, लेकिन दूसरों का क्या? दादी, बेशक दादी ने उसे इतनी खूबसूरती से काटा नहीं है, लेकिन ये अभी भी स्वादिष्ट होगा। हाँ, उसका सलाद बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जॉन, क्या तुम अभी भी सब्जियां काट रहे हो? तुम्हें थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है। ओह ठीक है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ दादी, क्या आपने खीरे का मास्क ऑर्डर किया है? मुझे दिखाओ कि क्या हुआ जॉन। ओह, ये शेफ के डिश के पास कहीं नहीं टिकेगा। ऐसा लगता है कि वो फिर से कोई शानदार आइडिया लेकर आया है। चलो जॉन, हमें एक और चाल के साथ सरप्राइज करो। गम? तुम गम सलाद नहीं बनाने जा रहे हो ना? ऐसा लगता है कि वो वही करने वाला है, और न केवल चबाने वाली गम से, बल्कि उसमें गमी और मार्शमेलो भी होंगे। मुझे लगता है कि एमा इस सलाद को जरूर पसंद करेगी। हालांकि अब हम पता लगाएंगे। तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? चलो इस अजीब चीज को आजमाएं, चाहे वह कुछ भी हो। ये बेकार सी चीज क्या है? ये बकवास है। अब आगे दादी का सलाद है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कहती हो एमा? बुरा नहीं है ना? ऐसा लगता है उसे जॉन का सलाद पसंद आया। क्या यह वास्तव में पहली नजर का प्यार है? हम डेजर्ट सलाद का एक टुकड़ा चखते हैं। वाह, और हमारे पास एक विजेता है, जॉन। आखिरकार तुमने कर ही लिया, मुबारक हो।